नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। तपती झुलसती दोपहरी और तापमान 48। जाहिर है कि नौ तपा पूरे चरम पर हैं और ऐसे में आप लोग घरों से निकलने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन परेशान मत होइएगा, घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और घर बैठकर हम आपको देश के अलग अलग शहरों के नज़ारे दिखाते हैं। इस समय जिस शहर में हम हैं उस शहर का नाम है इटावा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो बहुत विकसित हो चुका है, उस शहर की आप पूरी झलक देखिएगा। और हमारे साथ इटावा ही नहीं, थोड़ा और आगे चलिएगा तो सैफई और मैनपुरी तक का सफ़र कीजिएगा। इस चिलचिलाती धूप में जहां तापमान 45 से 48 डिग्री के बीच घूम रहा है, ये इटावा है। इटावा वो शहर है जो अब बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ में ओवरब्रिज और अंडरब्रिज से पटा नज़र आता है। बहुत खूबसूरत हो गया है। यह माल गोदाम रोड है और सड़क किनारे जो फुटपाथ की दुकानें हैं वो आपको बताती हैं कि यहाँ पर लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ी है और यहाँ काफ़ी विकास भी हुआ है। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारा शहर है और बहुत प्राचीन शहर है। हम आपको इस शहर से जो अंदर के नज़ारे हैं वो दिखाएंगे। उसमें आप देखेंगे कि चौड़ी चौड़ी सड़कों के बीच बड़े बड़े जो गोदाम्स हैं, बड़े बड़े जो मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो आपको सड़क किनारे नज़र आएंगी। टैक्सी टू सीटरों की भीड़ भाड़ के साथ में लोगों की आवाजाही इस तपती दोपहरी में इसलिए नहीं थमती है क्योंकि शहर जिंदा दिल होते हैं, तो जिंदा दिल लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है। यह खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे फ्लैट का नज़ारा है। ये फ्लैट कल्चर पहले कुछ दशकों पहले ऐसे नज़र नहीं आते थे, लेकिन समय के साथ में जब शहरों की तस्वीरें बदलती हैं तो ऐसे ही नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। आप हमारे साथ इस सफ़र को थोड़ा आराम से देखते चलिएगा, क्योंकि जब आप घर से नहीं निकल सकते हैं और हम घर बैठकर आपको इस सफ़र पर लेकर आए हैं जो खूबसूरत सफ़र है और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। इस सफ़र को तय करने में आपको मात्र 7 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इस 7 मिनट के अंतराल में आप इटावा की वो खूबसूरती देख सकेंगे। इटावा के साथ में आप सैफई को भी देख सकेंगे जो बहुत खूबसूरत ज़िला है। ये इलाका, जिस इलाके से अभी हम गुज़र रहे हैं, यहाँ से आपको हम बस जो अंडर ग्राउंड होकर निकलती है, किस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा हो गया है वो दिखाएंगे और किस प्रकार से आगे बस जाकर आपको सैफई और मैनपुरी तक ले जाएगी वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा इस खूबसूरत नज़ारे को, जिसमें आपको इटावा की खूबसूरती हर जगह नज़र आएगी, हर पल नज़र आएगी और हर पल आपको लगेगा कि ये बहुत खूबसूरत। ये खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है यहाँ पर बैठने के लिए, लोगों के लिए घूमने के लिए। और यह जो अंडर बस जहाँ से निकलती है, ऊपर से भी आपको बाहर निकलेंगे और नीचे से भी जो बसों का निकलने का सिलसिला है, क्योंकि यातायात को नियंत्रित करने के लिए यह खूबसूरत आइडिया जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है, क्योंकि बसें यहाँ से सीधे निकल जाती हैं, ऊपर से ट्रैफिक चलता रहता है, बगल में मार्केट है और मार्केट में लोग खरीदारी करते रहते हैं। यानी यातायात को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत खूबसूरत प्लान वाकई में अच्छा है। दूसरे शहर भी इसको अपना सकते हैं। खड़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो बिल्डिंगें नज़र आती हैं वो बताती हैं कि इटावा किस तेज़ी से बदला है, क्योंकि जो शहर बदलते हैं उन शहरों के बदलाव में आपको ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज और बड़े बड़े मॉल्स नज़र आने लगते हैं। यही कारण है कि अब जिस जगह भी आपकी नज़र जाती है उस जगह आपको ऐसे बदलाव भरे दृश्य नज़र आने लगते हैं, चाहे वह खूबसूरत बंगला हो, चाहे मॉल हो, चाहे दुकानें हो, चाहे गाड़ियों का आना जाना लगा हो। ये थाना सैफई आ गया है। सैफई जहां आपको पीजीआई और तमाम जो स्टेडियम हैं वो यहाँ पर हैं और कई सारे यहाँ पर जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उसने सैफई को हिंदुस्तान के मानस पटल पर लाकर रख दिया है। और यहीं से आपको थोड़ा और चलने पर आप खूबसूरत शहर जो कि मैनपुरी तम्बाकू के लिए पहचाना जाता है, जिसकी पहचान पूरे देश में
मैनपुरी तम्बाकू के रूप में होती है, वहाँ आप एंट्री करेंगे। लेकिन अभी आप सैफई का ये खूबसूरत नज़ारा देखिएगा। ये बस स्टैंड का यहाँ का नज़ारा है। इस चौराहे पर आपको जो बदलाव दिखाई देंगे वो बताएंगे कि हम तेज़ी से बदल रहे हैं। इस देश के हर शहर में बदलाव आपको नज़र आने लगे हैं। ई रिक्शाओं की तो हर जगह भरमार हो गई है, क्योंकि अब लोग डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियां कम चला रहे हैं, और यही कारण है कि हर गांव शहर में आपको ई रिक्शा, ई टैक्सी, ई बाइक और ई कारें नज़र आने लगी हैं। तो ये बदलते शहर से जब आप आगे चलते हैं तो उन शहरों को आपको देखने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इन शहरों की खूबसूरती आप घर बैठे नहीं देख पाते हैं। कई सालों के बाद जब आप इन शहरों को देखते हैं तो याद आता है कि ये तो पहले कच्ची गलियों के छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, आज बड़े बड़े रूप में दिखाई देने लगे हैं। इनका बदलता स्वरूप बताता है कि चाहे इटावा हो, मैनपुरी हो, या आगरा हो, फिरोज़ाबाद हो, कानपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, छोटे छोटे और बड़े बड़े शहर सभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इन बढ़ते शहरों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वह प्रदूषण की भी होती हैं, और इसको लेकर भी लोगों को थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत होती है। हम आप लोग जंगल, खेत खलियान काट कर बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े मॉल तो बना रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को देखने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है। यह ज़रूरी है कि हम इस बड़े शहरों को जहाँ बिल्डिंगों से भरते हैं वहीं हरियाली के लिए भी कुछ जगह रखें, ताकि इस भीषण गर्मी में जहाँ तापमान 40, 45, 48, 50 के बीच आता है, कुछ राहत के लिए छाँव की हमको जगह भी मिल जाए। लेकिन आधुनिकीकरण और बाज़ारीकरण में हम लोग यह भूल जाते हैं कि दुकानों के लिए जितना जगह देते हैं उसमें थोड़ी जगह पेड़ पौधों के लिए भी हो जानी चाहिए, चाहे वह सड़क के दोनों तरफ के हिस्से हों, चाहे बंगलों के आसपास का इलाका हो। तो ये अब आप मैनपुरी में आ गए हैं। इटावा से सैफई होते हुए मैनपुरी में आपने प्रवेश किया। मैनपुरी भी बहुत खूबसूरत है। हम आपको इसके दूसरे हिस्से अगले वीडियो में दिखाएंगे। मार्केट संवाद।